तस्वीर छोटी नहीं है। खतौली की छोटी सी तस्वीर घोसी में बहुत बड़ी हो गई है। और अगर आंधी में कोई पेड़ अपने आप जड़ से न उखड़ पावे तो उसकी ताकत का अंदाजा लगना चाहिए। घोसी कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं रही है आज तक के संसदीय इतिहास में। 2019 के उपचुनाव को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कभी वहां से चुनाव नहीं जीता। भारतीय जनता पार्टी का खाटी नेता फागू चौहान जो वहां जीते हैं, फागू चौहान लोकदल के नेता रहे हैं। 1985 में लोकदल के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव जीत दर्ज की थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको तोड़ करके अपने साथ मिलाई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव जीता। वही प्रयोग वो कर रही थी दारा सिंह चौहान के साथ कि समाजवादी पार्टी से तोड़ करके ले आइए और इनको चुनाव जिता लीजिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने इस गढ़ को बचाए रखने में सफल हुई नहीं हुई, अपने किले के साथ अन्य लोगों को भी जोड़ लिया। 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी केवल 42% वोट के साथ जीती थी। इस बार का चुनाव 57% से अधिक मतों के साथ जीती है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के बीच में 20% मतों का अंतर है। यह बताता है कि समाजवादी पार्टी ने अपने खेमे को बचाए रखा बल्कि जोड़ा। और जो इंडिया दल समूह जो बना हुआ है, इस इंडिया दल समूह की प्रासंगिकता और तरीके से साबित हुई। गोया कि आप ये देख लीजिए कि जितने भी लोग मतदाताओं ने इसको बताया कि एक उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हुआ दिखाई पड़ेगा, लोग उसके साथ जाएंगे। उस इलाके की पीस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से टूट कर निकली हुई जनाधिकार पार्टी, किसी को भी कोई वोट नहीं मिला। 4 अंक पाने में इनकी पूरी ताकत लग गई। नोटा जिसके लिए अपील किया था बहुजन समाज पार्टी ने कि या वोट देने के लिए मत निकलिए और या तो जाइए तो नोटा को वोट दीजिए, 4 अंक पहुंचने में नोटा का भी दम उखड़ गया और 57% से अधिक मत पाकर के इंडिया दल समूह का उम्मीदवार चुनाव जीत गया। यह जो बड़ी तस्वीर बन रही है खतौली के बाद घोसी में आकर के, यह एक बड़ा संदेश है। संदेश इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसको लोग स्वीकार करने के लिए अब तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर गवर्नेंस की बात नहीं करेगी तो लोग उसको अस्वीकार करेंगे। अगर जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं इंडिया दल समूह के लोग, वो प्रभावी होगी। और जो बहुजन समाज पार्टी का एक बना हुआ था ये कि बहुजन समाज पार्टी के लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के जाने में उनको सुविधा होगी, यह कंसेप्ट एकदम खारिज हो गया। तीसरी चीज ये बात खारिज हुई कि जातियों के नाम पर जो राजनीतिक दल चल रहे हैं उसको भी जनता स्वीकार नहीं कर रही है। चाहे ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए, चाहे ओम प्रकाश निषाद को, संजय निषाद को देख लीजिए, चाहे महान दल को देख लीजिए, सब के सब चिथड़े उड़ गए, कोई पूछने वाला नहीं है। जो अपना दल अनुप्रिया जी का खैर वहां बहुत असर नहीं है, लेकिन वे भी जाकर के प्रचार की, किसी को भी जनता ने नहीं सुना और वो मतदान एकदम एकत्रित होकर के लोगों ने इंडिया दल समूह के साथ वो लोग चले गए। एक बड़ी तस्वीर बन रही है। तस्वीर वही बन रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को आप गंभीरता से चुनौती देंगे, जो गलती किया था आजमगढ़ के उपचुनाव में और रामपुर के उपचुनाव में अखिलेश यादव ने, अगर वह गंभीरता उन्होंने उस समय भी दिखाई होती तो परिणाम यही आते जो आज आपको दिखाई पड़ रहा है। तमाम सरकारी तंत्र के द्वारा ये कोशिश की गई कि जो समाजवादी पार्टी के या भाजपा के विरोधी मतदाता हैं वो न निकले। तरह तरह की बातें की गई, तरह तरह की बातें निकली। किसी ने कहा कि उनका मतदान पहचान पत्र छीन लिया गया, किसी को रोक लिया गया, कहीं वोट देने से मना किया गया। बावजूद इसके लोग इन नेताओं के साथ जो संघर्ष करते हुए दिखे, लोग निकले, मतदान किए और भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। यह इस बात का संकेत है कि अगर आप मिलकर लड़ेंगे तो सत्ताधारी दल को आप चुनौती दे सकते हैं। अगर आप विकल्प लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो जनता उस विकल्प को स्वीकार करने के लिए तैयार है। यह इस बात का संकेत है कि अगर आप मुद्दों के साथ जुड़े रहेंगे तो जनता भी आपके साथ जुड़ी रहेगी। जी बिल्कुल, मुद्दों के साथ। आप क्या देखते हैं सुनील जी? अगर आप 7 राज्यों के चुनाव परिणामों का विश्लेषण कीजिए तो निश्चित रूप से एनडीए जो है वो आपको कमजोर दिखती है। दो उत्तराखंड का बागेश्वर है, 2002 के बाद कभी कांग्रेस वहां चुनाव नहीं जीती है। लगातार चुनाव हारती चली जा रही है और बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है वहां, और वहां जीत का अंतर केवल 2000 कुछ वोट रह जाए, यह बहुत बड़ा संदेश है, जबकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। अगर आप झारखंड में जाइए, झारखंड में निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी सीट बचाए रखा, डुमरी की सीट जो है वो लगातार वहां जीतती रही है। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी के वोट कम होना, माने जो एनडीए का उम्मीदवार था आजसू का, वहां कैंडिडेट रही थी वो, उसके बावजूद भी मतदान उनके पक्ष में कम होना एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। पश्चिम बंगाल में आप जाएंगे, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट को टीएमसी ने छीन लिया। 2016 में पहली बार जीती वो टीएमसी, और उसके बाद फिर वो बीजेपी वहां जीत गई थी। सीपीएम से सीट छीना था टीएमसी ने 2016 में, अगले 2021 के चुनाव में फिर वहां बीजेपी जीत गई, और उसके बाद फिर इस चुनाव में, इस बाई इलेक्शन में आकर के भारतीय जनता पार्टी से सीट को छीन लिया टीएमसी ने। ये बड़ी उपलब्धि है, और वहां पे लगातार मतलब उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत बढ़ाती रही है, उसको उसमें सेंध लगाया है टीएमसी ने। और सबसे जो बात कही जा रही है, अगर आप केरल के चुनाव के बारे में, केरल की चांडी साहब को परंपरागत सीट रही है, वहां पे कांग्रेस को जीतना था, और चांडी साहब की मृत्यु के बाद सीट खाली हुई, उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे थे, ज्यादा समर्थन भी उनको ज्यादा मिला। लेकिन किसी भी इलाके में टीएमसी, अगर आप ये कह सकते हैं कि त्रिपुरा में 2 सीटें जीत गई, लेकिन त्रिपुरा की दोनों सीटें राज्य सरकार ने जीती हैं, एनडीए दल समूह ने नहीं जीता है। और दूसरी चीज, लेकिन त्रिपुरा के बारे में इंडिया दल समूह को सोचना पड़ेगा। वहां चुनाव आमने सामने का था, वहां कोई बंटवारा नहीं था, केवल सीपीएम के उम्मीदवार थे दोनों विधानसभा क्षेत्रों में, और न कांग्रेस का कैंडिडेट था न किसी अंदर कैंडिडेट थे वहां पर। और वहां भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें टीएमसी को हरा करके भी सीपीएम को हरा के जीती है। त्रिपुरा में क्या रणनीति अपनाएंगे, ये इनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आमने सामने के चुनाव में भी अगर त्रिपुरा में बीजेपी जीतती है, तो हालांकि ये सही कि सरकार का बहुत जबरदस्त जो बातें कही जा रही हैं कि वहां शासन सत्ता का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हुआ, बावजूद इसके शासन सत्ता का दुरुपयोग घोषी में भी हुआ, लेकिन वहां पे जो इंडिया दल समूह है वह पूरे अपने रैंक एंड फाइल के साथ लड़ता हुआ दिखाई पड़ा। कांग्रेस के लोग भी प्रचार कर रहे थे, वामपंथी दल भी प्रचार कर रहे थे, जो भी छोटी बड़ी संख्या राष्ट्रीय लोक दल की है लोग प्रचार कर रहे थे, दलित समुदाय का जो सिविल सोसाइटी है वो प्रचार कर रहा था, सब लोग लगे हुए थे। और समाजवादी पार्टी गंभीरता से चुनाव को लड़ी, पूरे संसाधनों के साथ चुनाव लड़ी, और इसका परिणाम क्या हुआ कि उसने अपने जो समर्थन का दायरा है वो बढ़ा दिया। 2 चीजें इस पूरे आज 7 राज्यों के उपचुनाव का परिणाम केवल यह है कि सरकार रहने के बावजूद अगर आप जूझते हुए दिखाई पड़ेंगे तो जनता आपके साथ खड़ी है, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज यह है कि आपकी एकता ही आपकी ताकत है, और जनता इसी बिना पर आपको समर्थन देगी। तीसरी बात मैं करना चाहता हूं कि जो पोलराइजेशन की राजनीति कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, उसमें उसको निराशा हाथ लगी है। जो ये कोशिशें की जा रही थी कि वह जातीय दलों को अपने साथ जोड़ करके अपने जनाधार को बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी, उससे निराशा उसको हाथ लगी है। और मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो जीत का सिलसिला खतौली से शुरू हुआ है वो लगातार जारी रहेगा। खतौली पश्चिम की सीट थी जहां 2012 के दंगे के बाद से पूरे के पूरे राजनीतिक समीकरण बदल गए थे, और जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती उन इलाकों में भी चुनाव जीत के चली आई। लेकिन खतौली का चुनाव परिणाम का असर आपको दिखाई पड़ा नगर निगमों के भी चुनाव में। अगर मेरठ जैसे जिले में भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा, तो ये संकेत है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मत देने के लिए तैयार हैं, अगर एक मजबूत उनके पास विकल्प मिले। घोसी में इस बात को फिर से दोहरा दिया गया। अगर आप मतगणना ध्यान दीजिए, डुमरी की सीट जो झारखंड की थी, बहुत बाद में जाकर के लीड मिली है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। बिल्कुल, पहले लग रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो सीट छीन लेगी एनडीए गठबंधन, लेकिन जो एकता बनी रही, जो पूरे के पूरे दल इंडिया दल समूह के लोग मिलकर के काम किए, उसका ये परिणाम रहा कि लोग बिखरने नहीं पाए। लेकिन ये जरूर है, तृणमूल की तो बड़ी उपलब्धि है। तृणमूल ने भी मैंने तृणमूल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ा था, वो जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ी है, पूरे संसाधनों के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ी। तो इस 7 राज्यों का संकेत है कि आपको अपनी एकता को न केवल बनाए रखना है, बल्कि वह जनता को भी इस बात का एहसास कराना है। आपको अपनी मौजूदगी दिखानी पड़ेगी कि हम सत्तारूढ़ दल के साथ लड़ते हुए दिख रहे हैं। जो कार्य अखिलेश यादव ने अब किया है, यह कार्य उनको लगातार करना पड़ेगा अगर वो अपनी उपस्थिति। और मेरा अपना मानना यह है कि अखिलेश यादव ने जो चुनावी सभा की थी, उस चुनावी सभा में अगर इंडिया दल समूह के नेताओं को भी शामिल किए होते तो और एक बड़ा राजनीतिक संदेश जाता हुआ।
हालांकि तथ्य है कि न तो वहां कांग्रेस कोई असर है, कोई संगठन उंगठन वहां नहीं है। जो कुछ भी है समाजवादी पार्टी है वहां। राष्ट्रीय लोकदल का भी कोई संगठन नहीं है। वामपंथी जरूर मौजूद है। शुरुआती दिनों में आप याद कीजिए तो केवल वामपंथी या कांग्रेस वहां जीतती रही। झारखंड राय का बहुत बड़ा इलाका रहा है, लेकिन आज ही उनके कार्यकर्ता है, वो चुनाव जीते या हारे, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीएम तीनों के कार्यकर्ता वहां, और तीनों दल वामपंथी दलों के नेता लगातार वहां सक्रिय रहे। और यह भी बीएसपी का भ्रम टूट गया। बीएसपी अपने लोगों को बनाए नहीं रख सकती है अगर उसने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं किया। वो लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो एकदम अप्रासंगिक बन के रह जाएगी। गोया कि इस चुनाव, इस सातों, आपने सही कहा कि ये सातों विधानसभा राज्यों में हुआ विधानसभा चुनाव एक बड़ा जनमत संग्रह है। इस बात का जनमत संग्रह है कि सत्ता में रहने वाले लोग अपने गवर्नेंस की बात करें, अपने उपलब्धियों की बात करें, गवर्नेंस के दौरान जनता के हित में किए गए कार्यों की बात करें, और अगर अन्य मुद्दों पर लोगों को भटकाने का प्रयास करेंगे तो लोग भटकने के लिए तैयार नहीं है और लोग सरकार से सवाल पूछेंगे। जी जी जी, बहुत। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आप रख